हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि सोशल साइंस की वर्कशीट है। ठीक है, भूगोल की वर्कशीट है, जिसके एंट्रीज देख लेंगे, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर की वर्कशीट है। क्लास 7 के लिए यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम चैप्टर पढ़ रहे थे पर्यावरण। पर्यावरण में हमने बहुत सारे पर्यावरण के बारे में जाना। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, और उसके बाद उसमें मानव पर्यावरण। अब ये है मानव निर्मित पर्यावरण। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में। तो इसमें देखते हैं, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव क्या करता है? कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो प्रकृति ने तो क्या दिया है? हमें मिट्टी दी है, हवा दी है, पानी दिया है, ऐसी चीज़ें प्रदान की है, वनस्पतियाँ दी हैं। ठीक है, लेकिन मानव ने क्या है, इसका अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे मिट्टी दी है तो उसमें फसल उगाता है, घर बना लेता है जो उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, तो और वनस्पतियों से दवाइयाँ बनाता है। वह अपने किए किससे करता है? वह अपनी तकनीकी ज्ञान और विचारों से करता है, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करता है। ठीक है, अपने यूज़ के लिए। इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। इसके बाद है, हम अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मानव निर्मित पर्यावरण की डेफिनेशन। उसके बाद उदाहरण के लिए, पेड़ों की लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं? फर्नीचर बनाए जाते हैं। कैसे मानव प्रकृति को अपने आवश्यकता के अनुसार बदलता है। घर बनाने के लिए ईंटें, मिट्टी बनाई जाती है। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धातु कैसे होती है? लोहा, कॉपर हो गई, लोहा हो गया, प्लास्टिक और स्टील हो गई। ठीक है, ये सब धातुएं होती हैं हमारी, एल्युमिनियम हो गया। तो कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है बच्चों, तो वो जो क्या है, हमको नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ऐसे ही पर्यावरण के साथ होता है। तो जब हम गाड़ियों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो जो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच ही सही संतुलन होना आवश्यक है। एक संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने व उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ जो है क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। जैसे सड़क मानव ने बनाई है, पार्क, पुल, उद्योग, स्मारक, इमारतें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। पहला है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? ठीक है, तो क्यों करता है, अभी हमने ऊपर देखा, आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा वर्कशीट को, तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इतना आप लिख सकते हैं। दूसरा है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, तो आप अपने आसपास आप देखेंगे और उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे एक जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, किससे होता है वो। ठीक है, ऐसे गंदा कूड़ा कचरा हो गया, नालियों में जो है हम पानी में जो कचरा बहा देते हैं वो हो गया। ऐसे आप कुछ चीज़ों की सूची बना लेंगे अपने आसपास। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। जैसे मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण का क्या है? कार, पंखा, और क्या लिख सकते हैं आप? अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे घर में से भी टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, अपने घर से कुछ भी चीज़ लीजिए, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, ये सब जो भी मानव ने बनाई है वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण, नदी, पर्वत लिखा हुआ है। ठीक है, वन, वनस्पति, पेड़, पौधे, पहाड़,
नदियाँ, ठीक है, नदियाँ भी लिखे हुए हैं, झरना, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा। और यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और बेटा यहाँ पर एक नोट भी है, ठीक है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी ये संदेश है, जैसे अपने हाथ नियमित रूप से साबुन से एवं पानी से धोएं, ठीक है। तो अपने हाथ हमको नियमित रूप से साबुन व पानी से धोने चाहिए। कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड वॉश करना चाहिए, तो आपको पता है। आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।